आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। धनतेरस और दिवाली को कभी भी यह चार में से दो सब्जियां जरूर खा लेना। छप्पर फाड़ पैसा आएगा। इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। धनतेरस 18 अक्टूबर को, छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को, बड़ी दिवाली 20 अक्टूबर और गोवर्धन पूजा 22 को त्योहार मनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इन सभी त्योहारों पर कुछ चीजों खाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इन चीजों को खाने से गुड लक आता है। दिवाली और धनतेरस पर सूरन की सब्जी बनाना एक पारंपरिक और शुभ परंपरा है, जो विशेष रूप से उत्तर भारत के कई हिस्सों में निभाई जाती है। यह परंपरा न केवल धार्मिक मान्यता के अनुसार जुड़ी है, बल्कि इसके पीछे स्वास्थ्य और प्रतीकात्मक महत्व भी है। धनतेरस पर उत्तर भारत में छोटी कन्याओं को दही बतासे खिलाए जाते हैं। बतासे के गोलगप्पे भी कहते हैं, लेकिन इनमें से पानी की जगह दही का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर नैवेद्य लपसी, गुड़ की खीर और पंचामृत खाना भी शुभ माना जाता है। छोटी दिवाली पर क्या खाएं? हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। बजरंगबली को बूंदी का प्रसाद बहुत प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन बूंदी का लड्डू खाना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान को बूंदी का लड्डू का भोग लगाकर आप प्रसाद के रूप में इसका वितरण करके खुद भी ग्रहण करें। शुभ दीपावली पर मां लक्ष्मी को मखाने के बनी खीर का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसका सेवन करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत में कई जगहों पर दिवाली की रात सूरन यानी जिमीकंद की सब्जी खाने का परंपरा चली आ रही है। दिवाली के त्योहार और सूरन की सब्जी को इंसान को उन्नति और खुशहाली से जोड़ा जाता है। गोवर्धन पूजा पर क्या खाएं? दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन मालपुआ खाने की परंपरा है। गोवर्धन पूजा पर घर में कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन मालपुआ इनमें से सबसे विशेष रूप से बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा पर मालपुआ खाना बेहद शुभ समझा जाता है। भाई दूज पर क्या खाएं? भाई दूज के त्योहार के साथ साल के सबसे बड़े त्योहार का सीजन का समापन हो जाता है। भाई दूज के त्योहार पर चावल खाना बहुत शुभ होता है। चावल खिलाने के पीछे यमराज और यमुना की पौराणिक कथा भी है। इस त्योहार पर रोली और चावल का तिलक लगाने से भाई का भाग्योदय होता है। सूरन एक ऐसी जड़ वाली सब्जी है जो कटने के बाद भी दोबारा उग जाती है। यह गुण इसे अक्षय, समृद्धि और पुनर्जन्म का प्रतीक बनाता है। धन और लक्ष्मी की पूजा का पर्व है। उसमें सूरन का सेवन सुख समृद्धि का आमंत्रित करने के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि सूरन खाने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां का नाश होता है, इसीलिए लक्ष्मी पूजन के दिन भोजन में शामिल किया जाता है। दिवाली के समय मौसम बदलता है, गर्मी से ठंडी की ओर आती है, इसीलिए सूरन को शरीर को गर्म रखने के लिए, पाचन सुधारने और रोगों से बचाने के लिए ये सब्जी खाना बहुत फलदायक होता है। दिवाली पर सूरन की सब्जी बनाना सिर्फ एक रसोई परंपरा नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था, स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा एक सुंदर प्रतीक है। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि त्योहारों शुद्धता को भी बढ़ाती है। दिवाली के दिन सूरन बनाने और खाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी स्वयं कंद में निवास करती है। दिवाली की रात इस सब्जी को बनाकर खाने से लक्ष्मी का भोग लगाया जाता है और इनको प्रार्थना की जाती है। इसीलिए इस दिन सूरन कभी खराब नहीं होता है, हमेशा फलता फूलता है। उसी तरह उनके घर में भी खूब सुख समृद्धि खुशहाली आती रहती है। मान्यता है कि सूरन की सब्जी को दिवाली की रात खाने से घर में धन, सुख और सौभाग्य की आगमन होता है। धनतेरस और दिवाली पर सीताफल यानी कद्दू जैसी सब्जी खाने से या सीताफल का खीर बनाकर लक्ष्मी जी की भोग लगाया जाता है, क्योंकि वे इसे प्रसन्न होती है। माना जाता है कि यह शुभ और घर में सुख समृद्धि लाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।